हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस साल का रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब जा चुका है। आई होप आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा रक्षाबंधन के त्यौहार में और सबने बहुत हंसी और खुशी के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करा होगा। जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना, तो उसका असली मतलब होता है प्यार, अपनापन, वादा और भाई और बहन के रिश्ते के बीच में जो विश्वास होता है ना, तो उसका प्रतीक होता है रक्षाबंधन का त्यौहार। और ये वो दिन होता है ना जिस दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसे दुआ देती है। और इसके साथ ही जो भाई होता है ना, वो ये वादा करता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। लेकिन जो आजकल रक्षाबंधन का त्यौहार जिस तरह से लोग मना रहे हैं ना, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह से भाई और बहनों के बीच में दूरियां आ गई है, उनके बीच में ईगो आने लग गया है। और भाई रक्षाबंधन का त्यौहार ना अब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मनाते हैं और दिखावे के लिए मनाते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, कि जो आज की रिएक्शन वीडियो है ना, वो तिवारी एंड फैमिली, इनके बारे में मैंने बना रखी है। जो तिवारी एंड फैमिली की ऑडियंस है, प्रियंका योगी तिवारी जी की फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। तो इनकी जो ऑडियंस है ना, वो हमेशा से ये चाहती है कि जो इनकी फैमिली है वो उनको एक साथ दिखे। क्योंकि जब भी इनके घर में कोई त्यौहार होता है या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है या फिर कोई बड़ा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें पूरी फैमिली को एक साथ दिखना चाहिए, तो भाई ये फैमिली जो है ना, वो कभी भी एक साथ नज़र नहीं आती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो तिवारी एंड फैमिली है, तो उस फैमिली के अब 2 पार्ट हो चुके हैं। लेकिन हमेशा ऑडियंस अभी भी ये उम्मीद लगाती है ना, जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर जब भी कोई फंक्शन होता है, तो ऑडियंस को यही उम्मीद रहती है कि ये फैमिली कभी ना कभी तो एक साथ देखने को मिलेगी। लेकिन भाई आज तो रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो इस त्यौहार में भी जो ये फैमिली है ना, ये पूरी अलग थलग दिखाई दी। जैसे कि आप लोगों ने भी ब्लॉग में देख ही लिया होगा। आपको पता ही है कि भाई इनकी जो पूरी फैमिली है ना, तो पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है। और अगर सभी लोग ब्लॉग बनाते हैं तो सबके ब्लॉग में नजर आता है कि कौन एक साथ है और कौन दूर दूर है। क्योंकि रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार होता है ना, जहाँ पर को भले ही भाई बहन के रिश्ते में कितना भी नाराजगी हो, दोनों एक दूसरे से भले और समय बात ना करें, लेकिन राखी के समय तो भाई भाई बहन एक साथ आ ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इनकी फैमिली में ना आज ये भी देखने को नहीं मिला, जिस वजह से ऑडियंस को काफ़ी बुरा लगा। और ऑडियंस का एक अभी भी अब सपना रह गया है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि इनकी फैमिली को हम एक साथ देखना चाहते हैं। तो भाई जब ये रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई बहन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो भाई और नॉर्मल डेज में हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि ये कभी आप लोगों को एक साथ भी देखने को मिलेंगे। जब ये खास त्योहारों में नहीं मिल पा रहे हैं, तो और दिनों की तो भाई बात ही अलग है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका जी के ब्लॉग के बारे में। तो प्रियंका जी के ब्लॉग में हम सब ने देखा कि जो प्रियंका जी के हस्बैंड हैं, तो उनको उनकी माँ राखी बांध रही थी। अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहन इतनी दूर होती है कि वो भाई के पास नहीं आ पाती, तो वो राखी भेज देती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो एक माँ ही अपने बेटे को राखी बांधती है। लेकिन जब बहनें पास पास में हैं, जब आरती लोगों का घर भी देहरादून में है और वो अपनी गाड़ी से कभी कहीं जाते रहते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि उनको इतना कभी ज़रूरी काम है कि वो जा ही नहीं पा रहे हैं। वैसे तो ट्रिप पर ये लोग आते जाते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब इतना खास त्यौहार है, तो उस त्यौहार में भी ये लोग ना साथ में नजर नहीं आते हैं। और ये बात भी भाई सब जानते हैं कि जो तिवारी एंड फैमिली है ना, तो उसके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, तो वो सब आस-पास में रहते हैं। तो ये लोग कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं मिलते हैं। तो भाई आज एक माँ को अपने बेटे के हाथ में राखी बांधनी पड़ी। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि एक माँ अपने बेटे को राखी नहीं बांध सकती। भाई बहुत सारे लोग बांधते हैं जिनकी जो बहनें होती हैं ना, वो दूर दूर रहती हैं, जो अपने भाई से मिलने नहीं आ पाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक माँ ही अपने बेटों के हाथ में राखी बांधती है। लेकिन यहाँ पर को आप देखिए भाई, एक माँ अपने बेटे को सिर्फ इसलिए राखी बांध रही क्योंकि वो अपनी बहनों से बात नहीं करते हैं। उनके बीच का जो मनमुटाव है वो इतना बढ़ चुका है कि इस वजह से एक माँ को अपने बेटे के हाथ में राखी बांधनी पड़ रही है। तो भाई उस माँ के लिए ये पल खुशी का हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए। तो इस पल में ना एक माँ को कभी भी खुशी नहीं होगी, जहाँ पर को मन मुटाव की वजह से उनको अपने बेटे के हाथ में राखी बांधनी पड़ रही है। तो इन्होंने जो राखी का सेलिब्रेशन किया ना, तो वो और भी ज़्यादा खुशी का सेलिब्रेशन हो सकता था अगर इनकी खुद की बहन आती, इनके हाथ में राखी बांधती। और ये बात ना प्रियंका जी की सासू माँ भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही होंगी कि जो राखी उन्होंने अपने बेटे को बांधी, उस राखी में वो प्यार कभी नहीं हो सकता जो प्यार एक बहन के द्वारा अपने भाई के हाथ में राखी बांधने में होता है। क्योंकि भाई भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो आप जानते हैं कि भाई वो बचपन से साथ में रहे हैं। तो उनकी कितनी सारी यादें आज तक उस रिश्ते में जुड़ी हुई होंगी, कितने सारे लम्हे ऐसे होंगे जहाँ पर को एक भाई बहन एक दूसरे को याद करते होंगे। क्योंकि भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना भाई, उसमें इतनी सारी यादें हमारे साथ जुड़ी होती हैं कि हम उस रिश्ते का ना किसी और रिश्ते के साथ कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना अनमोल होता है। और प्रियंका जी ने खुद अपने ब्लॉग में ये बात बोली कि भाई जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। लेकिन भाई इनके जो भाई बहन है ना, इनकी फैमिली में, तो उनके बीच में तो कहीं प्यार आसपास दिखता भी नहीं है। तो विश्वास तो भाई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। तो इसी वजह से जो लोगों का सपना है ना इस पूरी फैमिली को एक साथ देखने का, तो भाई वो अब सपना ही रह जाएगा।
तो जो ऑडियंस है ना, तो वो ये चाहते हैं कि उनको पूरी तिवारी एंड फैमिली एक साथ देखने को मिले। लेकिन जब तक ये लोग अपने ईगो को साइड में रखकर एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इनके बीच में जो दूरियां हैं ना, वो कभी कम नहीं हो पाएंगी। तो ये दूरी तो अब बढ़ते ही जाएंगी अगर ये लोग झुकेंगे नहीं, चाहे इनकी बहनें झुकें चाहे फिर भाई झुकें। तो दोनों में से ना कोई भी झुकना नहीं चाहता, नहीं तो इनकी जो दूरियां हैं ना, वो कब के मिट चुकी होती। तो अब देखते हैं कि तिवारी एंड फैमिली कब तक ऑडियंस को साथ देखने को मिलेगी, या फिर ये जो सपना है ये एक सपना ही रह जाएगा। और इसके अलावा प्रीति जी का भी ब्लॉग आया था, जहाँ पर को प्रीति जी के भाई जो आलोक राणा है, तो वो अपनी बहन प्रीति जी से मिलने आए थे। तो दोनों ने बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वहीं जो प्रीति जी के हस्बैंड है ना, तो भाई वो अपनी सगी बहन से राखी बंधवाना छोड़, जो उनके आसपास की बहन है तो उनसे राखी बंधवा रहे थे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ गलत करी उन्होंने, भाई बहुत अच्छी बात है कि अपने आसपास की बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, जो बेशक उनको बंधवानी चाहिए। लेकिन सबसे पहला हक तो भाई अपनी सगी बहनों का बनता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो इतना दूर दूर रहते हैं। अब प्रीति जी जो है वो किमाड़ा में रहती हैं, और जो आरती हैं तो वो लोग भी त्रियुगी नारायण में रहते हैं। तो भाई यहाँ पर को ना किसी ने भी पहल नहीं करी कि वो या तो आरती लोग चाहते तो वो लोग अपने मामा जी से मिलने आ सकते थे, उनसे राखी, उनके हाथ में राखी बांध सकती थी आरती की मम्मी। और इसके अलावा जो प्रीति जी के हस्बैंड है, तो उन्होंने भी पहल नहीं करी। अगर वो चाहते तो वो भी जा सकते थे अपनी बहन के वहाँ, आरती जी की मम्मी है जो, उनके वहाँ जाते और उनसे राखी बंधवाते। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि जो दोनों का ईगो है ना, वो कितना अब बढ़ चुका है कि ये दोनों रक्षाबंधन में भी एक साथ नहीं मिलने चाहते एक दूसरे के साथ। तो आप ये देखो कि भाई रक्षाबंधन और प्रेम और विश्वास का प्रतीक कहाँ रह गया। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नजर आ रही है। अब इनको तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना ही मनाना है, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे है ना। तो अब सोशल मीडिया पे जब सबको दिखाई दे रहा है कि बहनें इतने आसपास में हैं, फिर भी उनसे राखी नहीं बंधवाई जा रही है, तो यहाँ पर को सब लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो इनकी फैमिली का मन मुटाव है ना, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और लोग तो भाई यही उम्मीद कर रहे थे कि इस त्योहार में ये लोग साथ देखने को मिलेंगे। तो भाई लोगों की जो उम्मीदें थी ना, वो अभी फिर से टूट गई हैं। अब यहाँ पर को ना कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रियंका जी और प्रीति जी को टारगेट कर रहे हैं। उन लोगों का ये बोलना है कि प्रियंका जी और प्रीति जी ने ही अपने हस्बैंड को उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया। जैसे कि पहले से लोग ये बात बोलते आ रहे हैं कि यही लोग हैं जो अपने हस्बैंड को उनकी बहनों से मिलने नहीं देती। तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि जो उनके हस्बैंड है वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि कोई तीसरा बंदा उनको ये बोल दे कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तो भाई वहाँ वो जाना छोड़ देंगे। भाई वो खुद समझदार हैं और वो अपने डिसीजन को खुद ले सकते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर को आप लोगों को किसी तीसरे बंदे को दोष नहीं देना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इन्होंने ही अपने हस्बैंड को रक्षाबंधन में अपनी बहनों से मिलने के लिए मना कर रखा होगा। तो भाई अगर भाई और बहन का जो रिश्ता है ना, अगर वो दिल से मजबूत है, अगर वो सच्चे दिल से अपनी बहनों को चाहते हैं, या फिर जो बहनें हैं वो सच्चे दिल से अपने भाइयों को चाहती हैं, तो कोई तीसरा बंदा उनके रिश्ते के बीच में कभी नहीं आ सकता। और अगर कोई उनको बोल भी दे कि भाई वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि अगर एक भाई सच में अपनी बहन को सच्चे दिल से चाहता होगा, उसके दिल में उसके लिए इज्जत होगी या फिर थोड़ा सा भी प्यार होगा ना, तो वो उससे हाल चाल पूछने का बहाना या फिर मिलने का बहाना कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। क्योंकि यहाँ पर को बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो प्रियंका जी और प्रीति जी को ब्लेम करते हैं कि जब से वो अपने घर में आए तब से उन्होंने घर को तोड़ के रख दिया। तो भाई आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास सोचने के लिए दिमाग है, हर किसी के पास डिसीजन लेने की क्षमता है। तो भाई तीसरा बंदा ना उन दो लोगों के बीच में कभी नहीं आ सकता। अगर दो लोगों के विश्वास की जो नींव है वो सच में वो दिल से निभाना जानते हैं, उन दोनों का जो रिश्ता है वो मजबूत है, तो कोई तीसरा बंदा आकर इस तरह से कभी तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर को ना भाइयों और बहनों की ही गलती है कि वो लोग अपनी जो दूरियां हैं उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किसी तीसरे बंदे को कभी भी दोष नहीं दे सकते इस बारे में। तो इसलिए जो लोग प्रियंका जी और प्रीति जी को ब्लेम करते हैं ना कि उनकी वजह से रिश्ता टूटा है, तो भाई आप लोग उनको ब्लेम करना बंद करिए। क्योंकि रिश्ता बचाने की जो जिम्मेदारी होती है ना भाई, वो दोनों की होती है, भाई की भी होती है और एक बहन की भी होती है। और अगर रिश्ता इतना कमजोर हो ना कि भाई वो किसी बात से टूट जाए, तो यहाँ पर को ना उनको पहल करनी चाहिए कि उनके बीच की जो दूरियां हैं वो जिस तरह से कम होती है, तो उनको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई कोशिश कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना, तो वो तो भाई और बहन दोनों का त्यौहार होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से किसने पहल करी, तो भाई किसी ने भी पहल नहीं करी। तो यहाँ पर को जो लोग प्रियंका जी और प्रीति जी को दोष देते हैं ना, तो भाई आप लोगों की जो सोच है ना वो बहुत गलत है। आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ना ही इस तरह के कमेंट उनको करने चाहिए। क्योंकि भाई बहन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने रिश्ते को संभालें, अपने रिश्ते के बीच में जो भी दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश करें। जब वही कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हम तीसरे बंदे को क्यों इस बारे में दोष दें। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।